सर एक तो एयर पोल्यूशन हो गया और दूसरा स्मोकिंग। अब एयर पोल्यूशन के साथ-साथ कुछ लोग वेप एंड स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हुँ। वेपिंग का क्या इफ़ेक्ट है? बिकॉज़ वेपिंग आज की डेट में बहुत कूल मानी जाती है एंड जेन ज़ीज़ आर वेपिंग लाइक एनीथिंग। मतलब वो तो हर समय हाथ में है एंड वेप से तो दे से कि इससे तो कुछ नहीं होता। इसमें थोड़ी ना बहुत ज़्यादा निकोटिन है। लिटरली हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देते हैं ना, राइट, ऑक्सीजन भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दे दो, सो वो भी आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन कर देती है। एग्री। ऑक्सीजन और वो लो डोज में दे दो, तो वो लिटरली हिली एरिया वाला फील दे देती है कि वाह क्या ताज़ी हवा है। सो ऑक्सीजन भी एक लेवल से ऊपर नुकसान करती है। तो किसी भी प्रकार का धुआं हो, चाहे उसमें टोबैको नहीं है, चाहे उसमें कुछ भी नहीं है, वो चीज़ धुआं है, थोड़ी गर्म है या उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो भी अंदर जाके नुकसान ही करेंगे, इन्फ्लामेशन ही करेंगे। सो वेपिंग या कोई भी धुआं आपके हुँ, लो डोज इन्फ्लामेशन कॉज करता है और लंबे समय में आपकी सांस की नलियों को और उधर से अंदर खून में जाके इन्फ्लामेशन करेगा। और हर इंसान अलग अलग सेंसिटिव होता है। राइट। हर इंसान का कोई इंसान जब चार लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो चारों में से एक होता है जो बहुत हांफता है, एक होता है जो उसको कुछ भी नहीं हुआ, दूसरा होता है जो 10 मिनट तक थक जाता है। तो हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है। हर इंसान पोल्यूशन को अलग लेवल पे झेल सकता है, किसी को ज़्यादा डैमेज करता है, किसी को कम डैमेज करता है। ये भी डिपेंड करता है आप स्पेक्ट्रम पे कहाँ हो। कहाँ? आप कितना वो डैमेज झेल सकते हो, आपकी खून की नसें, आपकी सांस की नसें कितनी मोटी हैं कि भाई मैं वो चीज़ें झेल सकता हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ हेल्दी यू आर। नहीं हेल्दी एक बीमार आदमी, एक सिंपल उसको हाथ लगाओ तो दर्द हो गया, तो वो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। उसके ऊपर आप उसको पोल्यूटेड एयर दे दो, आप हुँ। उसको वेप दे दो, आप उसको स्मोक दे दो, दारू दे दो, तो वो टाइम पर उसको 10 गुना ज़्यादा डैमेज होगा। And vaping and smoking, sir, can it affect our fertility also? ऑब्वियसली अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा है और वो चीज़ खून में जा रही है, हुँ, अगेन देखो कई बार क्या होता है हम इसको बहुत जनरलाइज ले लेते हैं कि अगर हार्ट अटैक हुआ है तो तुम्हारी स्मोकिंग की वजह से हुआ होगा। भाई एक बड़ा फैक्टर है बड़ा फैक्टर कि है, यस। आप स्मोकिंग करते हो 3 साल 2 साल 5 साल, बड़ा फैक्टर है। बट उसके साथ एक बड़ा फैक्टर है आप एक्सरसाइज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। राइट, आर्मी वाले कई उस हिमालयों में रहते हैं, वहाँ पे स्मोक करते हैं पर रोज दौड़ते हैं, हाँ, उनको अटैक नहीं होता। तो यही सोच के आप स्मोक करते हो पर आप दौड़ते नहीं। राइट, वहां पर वो हेल्दी खाना खाते हैं, आप जंक खाते हो। तो एक फैक्टर नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हर इंसान में आपकी स्पेक्ट्रम पे आप कहाँ हो उस पर इफेक्ट करेगा। राइट, सो हमें ये देखना होता है कि हम सही और गलत कितना कर रहे हैं और उस तराजू पे तोला जाता है कि आपका रिस्क कितना है। सो वे क्या है, एक फैक्टर हो जाए आप स्मोकिंग करते हो तो ऑब्वियसली बंद करना चाहिए, बट एट लीस्ट आप दूसरा कुछ करो उसको काउंटर करने के लिए। हेल्दी हो जाओ, दौड़ो भागो, उसको कम करो, बंद करो स्मोकिंग। एब्सोल्युटली। आज की डेट में स्ट्रेस, बर्नआउट और डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, आई थिंक पेयर प्रेशर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ये कूल दिखाने के लिए वेपिंग और ये सब का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड डज डिप्रेशन एंड थिंग्स इफेक्ट आवर हार्ट हेल्थ आल्सो, आवर गट हेल्थ आल्सो? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली दे विल। डिप्रेशन, आप बात करना चाहते हो या नहीं किसी से, आप एग्ज़ाम देना चाहते हो या नहीं, आज आप काम पे कैसे परफॉर्म करोगे, आप अगले महीने कितने पैसे कमाओगे, आप राइट। कितने अच्छे एग्ज़ाम दोगे, ये सब आपके मूड पे डिपेंड करता है। हम्म। आपका मूड अच्छा है, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो आप अच्छे से करोगे। सेम वे आपकी बॉडी है। अगर आपका मूड ही खराब है तो आप जब खुद नहीं एफर्ट लेना चाह रहे हैं, आपकी बॉडी भी जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है वो भी फिर स्लगिश हो जाएगा, वो भी स्लो हो जाएगा। और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगी। राइट। सो एंटी जो कॉर्टिसोल लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं, तो वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के होम्योस्टैटिक लेवल्स को स्विच कर देगा टू इजीली इरिटेबल। आप जल्दी इरिटेट हो जाओगे, आपके ऊपर पोल्यूशन का इफेक्ट ज़्यादा होगा, दारू का इफेक्ट ज़्यादा होगा, स्मोकिंग का इफेक्ट ज़्यादा होगा,
शुगर ज़्यादा लोगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी होगा, स्ट्रेस में ज़्यादा खाओगे तो मोटे जल्दी होगे। सो दोज आर द की फैक्टर्स जिसलिए हमें एक बेसलाइन जरूर लेना चाहिए कि भाई मेरे लिए गो टू स्ट्रेसर होगा, स्ट्रेस होगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे स्ट्रेस को हटाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, हेल्दीएस्ट क्या है। हेल्दीएस्ट तुम्हारे पास अवेलेबल ही नहीं है तो दूसरा लो, पर कुछ तो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी इन डिप्रेशन और यू कैन नॉट बी फीलिंग लो ऑल द टाइम। यू हैव टू, आपको अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना है जो आपकी केयर करते हैं। अगर कोई आपकी केयर करता है वो आपको उदास नहीं रहने नहीं देगा, रहने देगा, एब्सोल्युटली वो करेगा जैसा भी उसको चाहिए, साम दाम दंड भेद जो भी करना है, एंड ऑब्जेक्टिव इज कि आप खुश हो जाओ। सेम वे आप अगर नहीं खुश होते हो, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, वो 1 महीना आपकी बॉडी में जितना डैमेज होगा वो बाकी सबसे ज्यादा है। राइट। अभी सर पीछे वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था और फीवर 104 105 तक जा रहा था लोगों का। एंड उस पे एक बहुत अच्छा वीडियो आया था जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि पानी के अंदर, गरम गरम पानी के अंदर अपना पैर रखो और ऊपर से गरम गरम पानी सिप करो, ठीक है। एंड हमने सुना है हमेशा फीवर के केसेस में तो आपको ठंडे पानी के पट्टियाँ करनी चाहिए ऊपर से। एंड उसमें वो कह रहे थे कि गर्म पानी के अंदर पैर रखो और गर्म पानी सिप करते रहो। सो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें कैसे? देखो ऐसा है, आप घर में दूध उबालते हैं, बच्चे को देते हैं, ज़्यादा गर्म हो गया तो क्या करते हैं, उसको और ठंडा ठंडे करेंगे। पानी में डाल देते हैं, हाँ। राइट। सो इसी कॉन्सेप्ट पे एक ज़माने में लोगों ने ठंडी पट्टी करनी शुरू कर दी कि सर पे ठंडी पट्टी कर लो, शायद बुखार उतर जाए, बुखार तो उतर उससे जाएगा। बुखार उतरता है। पर ज़्यादा ठंडे कर दो तो कई लोग कांपने लग जाते हैं, कई लोगों को साइड इफेक्ट हो जाता है। तो एक ज़माने से बुखार जैसी चीज़ को मैनेज करने के ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटेशंस होते रहे। सो राइट। किसी भी पानी में अगर आप पानी में डालते हैं तो पानी में जब आप गर्म पानी में डालें या ठंडे पानी में डालें, आपकी बॉडी से हीट अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है, उस पानी में कम है, तो वो पानी उस हीट को ले लेगा। खौलते हुए पानी में डालोगे खौलते हुए पानी में खौलते में तो डाल ही नहीं सकते, वो उबलते पानी में आप डाल दोगे तो पैर जल पैर जल जाएंगे। जाए। तो खौलते पानी में नहीं, 40 40 40 समथिंग 40 40 50 समथिंग डिग्रीज यस में उन्होंने डिग्रीज बोला में। था। हाँ। तो वो 40 डिग्री या जो भी डिग्री में आप डाल दो, वो पानी लगातार तो नहीं बर्न हो रहा ना, वो तो एनवायरनमेंट है, वो पानी उसको ले रहा है। आधे घंटे में वो 40 से 30 हो जाएगा और वहां से वो हीट ले लेगा। पॉइंट इज कि क्या वो एक सोल्यूशन है? नहीं। बट क्या कुछ लोगों को उससे आराम मिलेगा? मिल सकता है। पॉइंट इज कि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ फीवर को तोड़ने का। राइट। फीवर को तोड़ने के लिए आप कुछ नहीं भी करते हो, केवल नॉर्मल पानी पीते हो, तो भी फीवर आपका पानी से ही टूट जाता है। या बिना कुछ किए भी आराम से सोए रहते हो तो देखते हो 2-3 घंटे में उतर गया बुखार, 4 घंटे में उतर गया। किसी का नहीं उतरता है, वो दवा लेके उतार लेता है। राइट। सो यहाँ पर इस तरीके का डर कि पैरासीटामॉल ले ली तो हाँ। तुम्हारा लिवर एक गोली में डैमेज हो जाएगा, राइट। इससे बुरी दवा नहीं है। एक काम करो, पानी में कूद जाओ, एक काम करो, पानी में पैर डाल लो, एक काम करो, उसमें लेट जाओ। ये नहीं काम कर रहा तो सेकंड लेवल ये है, थर्ड लेवल ये है, फिर एक मैं काढ़ा दे रहा हूँ, कुल गलती से भी एक पैरासीटामॉल ले। अरे भाई डर क्यों रहे हो? वो दवा है, वो ऐसी दवा है जो दुनिया भर में ओवर द काउंटर दी जाती है। राइट। ओवर द काउंटर उसी दवा को दिया जाता है जिसकी सेफ्टी प्रोफाइल ज्यादा होती है। अब अगर ऐसे लोग हैं जो उस दवा का मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज करने से किसी का लिवर डैमेज हो रहा है। अब हल्दी 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 खाने से लिवर डैमेज हो रही है, तो क्या हल्दी खराब हो गई? नहीं। नहीं। अब आप हल्दी को मिसयूज करोगे और वो ज़्यादा ले लोगे, उसके बनाई हुई करक्यूमिन की दवा ज़्यादा ले लोगे, अननेसेसरीली खाओगे, उससे लिवर डैमेज होगा, आपकी गलती। वैसे ही पैरासीटामॉल एक दवा है जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलनी चाहिए, डॉक्टर की गाइडेंस में लेनी चाहिए। डॉक्टर देता है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लोग रोज लेते हैं तो लिवर डैमेज हो जाता है। तो वो गलती पैरासीटामॉल की नहीं है। राइट। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सबसे सबसे सेफ safe, दवा है yeah. पैरासीटामॉल। एब्सोल्युटली। बच्चे को जो गलत अफेक्ट नहीं करती है, पेन हो जाए, उसको बुखार हो जाए, पैरासीटामॉल ही दी जाती है। पैदा नहीं हुए बच्चे का लिवर नहीं खराब होता, तो आपका कैसे हो जाएगा एक गोली से?